इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़। जीवन की सफलता यदि किसी में है तो वो संयममय जीवन जीने में है। यदि हमारा जीवन संयममय है, यदि हमारे जीवन में संयम है, क्योंकि जन्म तो सबका होता है, आपका भी हुआ, हमारा भी हुआ, एक इंद्री का हुआ और अन्य 5 इंद्रिय जीवों का भी हुआ। लेकिन जन्म सफल और जन्म सार्थक उसी का होता है जो अपने जीवन को संयममय जीवन जिया करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म रोते रोते हुआ करता है। रोते रोते जन्म होना दुर्भाग्य की बात नहीं है। रोते रोते जन्म होना प्रत्येक प्राणी की एक फितरत है। जब भी व्यक्ति जन्म लेता है वो रोते रोते जन्म लेता है। मैं आपसे कहूंगी कि आपका जन्म भले ही रोते रोते हुआ हो, लेकिन जीवन हंसते हंसते गुजरना चाहिए और मरण हंसते हंसते होना चाहिए। आपका जन्म सार्थक। यदि जन्म भी रोते रोते हुआ और जीवन भी रोते रोते व्यतीत हुआ और अंतिम मरण हुआ तब भी रोते रोते हुआ, तो कहते हैं हमारा जन्म व्यर्थ चला। यदि आपके पास एक सोने का पात्र हो, उस सोने के पात्र में आप कचरा डालेंगे या उस सोने के पात्र से भोजन करेंगे या उस सोने के पात्र से आप भगवान की पूजा करेंगे? दीपक भैया क्या करेंगे? आपके पास एक सोने की थाली है, उस थाली का उपयोग आप कचरा डालने में करेंगे या भोजन करने में करेंगे या भगवान की पूजा करने में करेंगे? और यदि जिसे सोने का पात्र मिला हो, जिसे सोने का पात्र मिला हो, उस सोने के पात्र को यदि कोई कचरा डालने में प्रयोग करता है तो आकाश भैया उसे आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? क्या कहोगे? मूर्ख। क्या कहोगे? मूर्ख। कितना मूर्ख है। सोने का पात्र मिला था, लेकिन सोने का पात्र या तो भोजन करने में करता या भगवान की पूजा करने में करता। इस सोने के पात्र का उपयोग ये कचरा डालने में कर रहा है। इसका मतलब वो मूर्ख है। मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि आपके पास मनुष्य पर्याय सोने और हीरे जैसी मिली है। यदि इसका उपयोग आप भोगों में करते रहोगे तो व्यर्थ चली जाएगी। उसे आप उसको मूर्ख कहते हैं। और जो इस मनुष्य पर्याय रूपी पात्र का उपयोग शिक्षामती माता जी जैसे संयम में लगा करके करेगा तो उसे विद्वान कहोगे, ज्ञानी कहोगे। इस सोने का पात्र तो सबको मिला है, लेकिन उपयोग है कि हमको उपयोग कैसे करना है। जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जन्म को सुधार लेना, अपने जीवन को सुधार लेना ये बहुत बड़ी बात है। पता नहीं चलता है कि कब व्यक्ति के परिणाम बदल जाए, कब भाव बदल जाए। आप हमारी निर्मला दादी जी हैं, कोई सोच सकता था कि उनके परिणाम अचानक से बदल जाएंगे। न उन्होंने पहले कोई प्रतिमा ली, न उन्होंने कुछ किया। जैसी उनकी बात उन्होंने श्रीफल चढ़ाया तो लोगों के मन में एक आश्चर्य हो गया। इसको कहते हैं कि कब भाव बदल जाए, कब परिणाम बदल जाए, कब परिणति बदल जाए और व्यक्ति अपना एक कदम मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ा ले। ऐसी हमारी शोभा दादी पूरा जीवन उन्होंने पति पत्नी बच्चे नहीं थे,
मात्र पति पत्नी दोनों थे, सरकारी जॉब थी, लेकिन कई संघों में भी वो रही हैं, गई हैं, कई शास्त्रों का उन्होंने संपादन किया है, लेकिन भाव तो बनते थे, लेकिन भाव बनते बनते फिर पीछे हो जाया करते थे। लेकिन किसके पास उपादान जाग जाए कोई कह नहीं सकता। और यहाँ पर आए और यहाँ पर 2-4 दिन रहने के बाद ही उनके परिणाम बदल गए। बंधुओं, हम यदि संयम नहीं ले सकते, हम यदि अपने जीवन में संयम धारण नहीं कर सकते, यदि हम दीक्षा धारण नहीं कर सकते, तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगी, या तो पिछी कमंडल ले लेना। क्या ले लेना? या तो अक्षय भैया, या तो पिछी कमंडल ले लेना, और पिछी कमंडल नहीं ले पाओ तो पिछी कमंडल धारी की सेवा में अवधि कर लेना, आपका जीवन सफल हो जाए। क्योंकि एक न एक दिन तो प्रत्येक व्यक्ति को जाना है, कंडे और डंडे के साथ। किसके साथ जाना है? काला जी, किसके साथ जाना है? कंडे और डंडे के साथ जाना है। और मैं आपसे कहूंगी कि आप कंडे और डंडे के साथ जाएं, उसके पहले अपने हाथ में पिछी कमंडल ले लेना। यदि आप पिछी कमंडल ले लेते हैं तो आप पूजे जाते हैं, और पिछी कमंडल नहीं तो पीटे जाओगे। क्या होगा? क्यों? जब आपको जलाया जाता है तो डंडा मारा जाता है। किसमें? मुंह में, सिर में। डंडा मार करके, लकड़ी मार करके आपको जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी मनुष्य पर्याय मिली थी, इतना अच्छा मन मिला था, इतना अच्छा मस्तक मिला था, लेकिन तूने इसका उपयोग नहीं किया, इसलिए डंडा से उसका सिर फोड़ा जाता है। एक यात्रा होती है शव यात्रा, और दूसरी यात्रा होती है शिव यात्रा। एक यात्रा होती है शव यात्रा, दूसरी यात्रा हुआ करती है शिव यात्रा। जो लेट करके जाता है वो शव यात्रा है, और जो बैठ करके जाता है वो शिव यात्रा है। अब निर्णय आपको करना है कि आपको लेटे लेटे जाना है या स्वेच्छामती माता जी जैसे बैठे बैठे जाना है। कहा व्यक्ति जब बीमार पड़ता है, कितना भी प्रिय क्यों ना हो, कितना भी हमारे लिए, कितना भी आप उसे चाहते हो, प्रेम करते हो, लेकिन जब बीमार होता है तुम उसे हॉस्पिटल में रख देते हैं, और हॉस्पिटल में 17 जगह नली डल जाती है, नाक में, कान में, मुंह में, पता नहीं कहां कहां नलियां डल जाती हैं। और आपका जीवन जो है मनुष्य पर्याय में रहते हुए भी नरक का जीवन, यानी कि जब हमारे शरीर में 2500 नलियां डल जाए, समझ लेना कि हमारा जीवन यहीं पर नरक बन गया। यदि आप चाहते हैं कि हमारा जीवन यहाँ रहते रहते नरक ना बने और मैं शिव की यात्रा करो, तो समय रहते अपने सारे कर्तव्य पूरे हो जाएं। कहा है कि या तो 8 साल में घर त्याग कर देना। कितने साल में? 8 साल। अंतर मुहूर्त बाद सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता आ जाती अशोक भैया। या तो 8 साल में छोड़ देना, और 8 में नहीं छोड़ो तो 60 में जरूर छोड़ देना। कितने साल के हो गए? हो गए? मत होने वाले हैं, बस 60 भी मना लो, और उसके बाद मुनि श्री श्वेत सागर महाराज के साथ चल लो। क्योंकि 60 में नहीं छोड़े तो छुड़ा लिया जाएगा, मन से नहीं छोड़ोगे
तो छुड़ा लिया जाएगा, यदि निकलोगे नहीं तो निकाल दिए जाओगे। इसलिए कोई निकाले उसके पहले निकल जाने में ही भलाई है। माता जी, शिक्षामती माता जी ने अपना जीवन, बहुत सारे लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न होते हैं, कई तरह की जिज्ञासाएं होती हैं कि जो जैसा जीवन जीता है वो वैसा ही जीवन की भावना रखता है। हम लोग संयम मार्ग पर हैं, इसलिए हमको लगता है कि आप लोग ये जीवन कैसे जीते हैं, आप लोग घर में कैसे रहते हैं। कई बार होता ऐसा है कि हम लोगों का आहार हुआ करता है और आहार के बाद यदि कोई कह दे कि माता जी 5 मिनट बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ, थोड़ी देर तो हमारे घर में बैठ जाओ, घंटे भर से तो बैठे थे, मतलब वो 5 मिनट 10 मिनट भी हम लोगों को भारी लगता है। हम लोगों को लगता है कि कब आहार हो और कब हम अपने स्थान पर पहुंच जाए। हम लोगों को ऐसी आकुलता होती है और आप लोगों को लगता है कि कब पूजा हो और कब हम घर को चले जाएं। महाराज लोग खड़े होके आहार करते हैं, करते के नहीं? क्यों करते हैं खड़े होके? क्यों करते हैं? ईशानेंद्र महाराज क्यों करते हैं खड़े होके आहार? क्यों करते महाराज लोग? है नहीं पता? शिप्रा भाभी, सौदर बिंद्राणी जी, आपका बच्चा है ना जो थोड़ा सा और छोटा सा था ना, खेलता था ना, जब वो खेलता था और आप उसको बुलाते थे बेटा खा लो खा लो, आप थाली लेकर के रखते थे हाथ में, बच्चा आता था एक गिलास खाता था और भाग जाता था। कहाँ? खेलने के लिए। फिर आप बुलाते थे, फिर एक गिलास खाता था, फिर भाग जाता था। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान कहाँ है? उसका ध्यान खेलने में है, उसका मन खाने में नहीं है, उसका मन खेलने में है। ऐसी मुनिराज जो हुआ करते हैं वो खड़े खड़े खाते हैं, ताकि क्योंकि उनका ध्यान खाने में नहीं अपने धर्म ध्यान में होता है, इसलिए जल्दी जल्दी खाए और जल्दी जल्दी भाग जाए। क्योंकि बैठ करके खाएंगे तो आराम से खाएंगे और खड़े होके खाएंगे तो जल्दी जल्दी खाया, और क्योंकि उनका मन हमेशा किस में होता है? धर्म ध्यान। इसलिए ज्योतिषी के पास जाओगे तो आपको ग्रह नक्षत्र कुंडली में दोष बता देगा। डॉक्टर के पास जाओगे बोले पित्त भड़का हुआ है, आदि आदि बीमारी बता देगा। और गुरु के पास जाओगे तो गुरु कहेगा कि कर्म की व्यवस्था है, तेरा कर्म अभी ठीक नहीं चल रहा है, अभी भाग्य ठीक नहीं चल रहा है, आशीर्वाद है, तेरा भाग्य अच्छा हो जाएगा। जिसके पास जाओगे उसके पास, जिसके पास जाते हो, जिसके पास जो होता है वही बताता है। आप ग्रस्त में रहते हैं इसलिए आपको लगता है कि कैसे जीवन जीते हैं, लेकिन हम लोगों को, आप लोगों को देख करके लगता है कि आप लोग कैसे जीवन जीते हैं। मैं बताऊं कि हमारे ग्रस्त में बुआ के लड़के थे, सबसे पहली शादी थी घर में, परिवार में, छोटे से थे, एकदम छोटे भी नहीं थे, ठीक ठीक थे, कितना समझ लेते थे। शादी थी और जब शादी हुई तो शादी के बाद वो विदाई होती ना, तो विदाई के समय, प्रतीक भैया, विदाई के समय ये भाभी भी रोई होंगी, रोई थी ना, हंस हंस के आई थी, बोले बाय बाय, बस उसी समय रोई थी। हाँ, उसके बाद तो फिर आपकी बारी है ना। तो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, और भैया बिल्कुल गाड़ी के पास खड़े थे, दिख रहे थे। मैंने कहा भाई, वो भाभी को देख करके तो हमारी आंखों में भी आंसू आ गए, आपको कुछ नहीं हो रहा? बोले बहन, ये तो सिर्फ आज रो रही है, इसके बाद जिंदगी भर मुझे रोना है।
जिंदगी भर मुझे रोना है। और मैंने उसी समय सोच लिया था कि मैं कभी जीवन में किसी को रुलाऊंगी नहीं, मैं हमेशा हंसाऊंगी लोगों को। इसलिए मैंने शादी नहीं की और यही माता जी ने सोचा। तो बंधु, आज शिक्षामती माता जी का ये पहला अवसर है कि राजा खेड़ा में कल्पद्रुम विधान में दीक्षा हुई थी और ये दूसरा कल्पद्रुम विधान है कि उनका दीक्षा दिवस कल्पद्रुम विधान में आ रहा है। बाकी कभी आगे आता, कभी पीछे आता, लेकिन वो तारीख यदि नवरात्रि में होता तो 24 तारीख को पूरा हो जाता, लेकिन अपना विधान जो हुआ और जैसे ऐतिहासिक विधान राजा खेड़ा में हुआ था, बहुत ऐतिहासिक विधान हुआ था। मुझे लगता था कि इसके बाद और कोई दूसरा ऐतिहासिक विधान अब होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन दुर्ग में वो रिकॉर्ड भी टूट गया। सारे लोग, इतने सारे लोग, इतना बड़ा इंद्र परिवार विधान में बैठ रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग बोली लेते हैं, बोले घर में 3-4 लोग हैं। जब मैं बोल रही थी ना, कोई भी बैठ जाना, कोई भी बैठ जाना, मुझे पता है कि जब बैठ जाओगे, जिस चीज में आपको आनंद आने लगेगा, फिर आप उसे छोड़ोगे नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़।